उच्च न्यायालय के आदेश पर धार की विवादित भोजशाला में एएसआई द्वारा 22 मार्च से किए जा रहे सर्वे का आज अंतिम 38वां दिन 29 अप्रैल को एएसआई द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इसी के साथ ही एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर और समय मांगा गया। इस पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है। सर्वे की समय सीमा बढ़ेगी या नहीं, यह कल पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि एएसआई को सर्वे के लिए और समय दिया जा सकता है। आज प्रातः एएसआई टीम के 20 अधिकारी 37 मजदूरों के साथ भोजशाला में सर्वे करने पहुंचे। हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा के अनुसार 27 अप्रैल को एएसआई की टीम ने भोजशाला के गर्भगृह के अलावा भोजशाला के बाहर उत्तर दक्षिण दिशा में मिट्टी हटाने का कार्य तेजी से किया। इसी के साथ कमाल मौला दरगाह परिसर में भी केमिकल टेस्टिंग का काम दिन भर चला। भोजशाला के बाहर 50 मीटर की परिधि में बिखरे पड़े अवशेष जो भोजशाला के गौरव गाथा के साक्ष्य, उनका भी सर्वे टीम द्वारा केमिकल टेस्टिंग किया गया। पिछले 2 दिनों से हैदराबाद से जीपीआर मशीन से किए जाने वाले टेस्ट को लेकर एक टीम आई हुई थी, जो यहाँ से कुछ पॉइंट को चिन्हित कर गई, जो आने वाले दिनों में उन चिन्हित स्थानों पर जीपीआर मशीन के माध्यम से टेस्ट करने आएगी। मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे में हमारा पूर्ण सहयोग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे टीम ने 1 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत जाकर जो काम किया, उसको लेकर हमने अपनी आपत्ति एएसआई के अधिकारियों को दर्ज कराई तथा कल 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय इंदौर में भी हमारे वकील गलत सर्वे पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। इसी के साथ एएसआई द्वारा भोजशाला में सर्वे के लिए और समय मांगा गया है, इस पर भी हमारी आपत्ति रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश का मौसम रहेगा। इस दौरान आसपास जो गड्ढे खोदे गए थे वह खुले पड़े हैं, उन्हें भरा नहीं गया। यदि बारिश होती है तो उन गड्ढों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है, उसके कारण एनिमेंट्स को नुकसान भी होगा। कल न्यायालय में हमारे वकील इस पर भी जिरह करेंगे। देखिए, आज टोटली 38वां दिन है और हमारे हिसाब से 37वां दिन होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन मैं मौजूद नहीं था। हमारी उसमें आपत्ति थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी और इन्होंने टाइम पीरियड के अगेंस्ट जाकर उसमें हमें नोटिस, और वो भी इलीगल तरीके से नोटिस चस्पा कर हमें खबर दी थी कि कल से सर्वे स्टार्ट है, और रात की 1 बजे खबर दी कि सुबह 6 बजे से आपको सर्वे में शामिल होना है। तो वो हमारी आपत्ति थी। दूसरी चीज़ जो इन 37 दिनों में हुआ है, वो देखने लायक बात है कि जो चीज़ें हुई है सर्वे के नाम पर, उसमें तो हमारा सहयोग रहा, लेकिन जो सर्वे के अगेंस्ट चीज़ें गई है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है 1 अप्रैल को, उसके बाद से जो चीज़ें की गई है, तो उसमें हमारी आपत्तियां थी और आपत्तियां हमने दर्ज कराई है। एसआई के उच्च अधिकारियों को भी दर्ज कराई है, माननीय डीएम साहब को भी दर्ज कराई है, और जो जहाँ जहाँ भेजना थी वहाँ भी दर्ज कराई है। तो उन सबको लेकर हम कोर्ट में इनको कल, जो अगर तारीख है तो हमारे वकील साहब उसमें तर्क देंगे, और इनकी तरफ से, एएसआई की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है कि टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। तो हमारी उसमें भी आपत्ति रहेगी कि चूंकि बारिश का मौसम है आने वाले दिनों में, और बारिश हो भी रही है पिछले दिनों से, और मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि बारिश गिर सकती है, और जितने भी गड्ढे हैं वो खुले रूप से पड़े हैं, अभी तक उनको भराव करके वापस नहीं ढके गए, ना ही उनकी कोई इंतजाम किया गया ऐसा कि जिससे बारिश का पानी मॉन्यूमेंट की दीवारों में ना जाए। तो वो खतरा बना हुआ है, उस खतरे के अगेंस्ट हम कोर्ट में इनको चुनौती देंगे। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। आज सर्वे का 38वां दिन है और कल दिन भर जो कार्य चला है वो गर्भगृह में चला है। बिल्डिंग के उत्तर दिशा में, दक्षिण दीवार की बाहर की ओर मिट्टी हटाने का काम तेजी से चला है। कमाल मौलाना परिसर में केमिकल टेस्टिंग का काम दिन भर चला है। साथ ही 50 मीटर के एरिया में जो अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो साक्ष्य है कहीं ना कहीं भोजशाला के गौरव की गाथा का, उनकी भी केमिकल टेस्ट हुई है। साथ ही 2 दिनों से एक टीम हैदराबाद से आई हुई थी, जो जीपीआर मशीन की हम बात कर रहे थे कि आने वाली है, उसकी पूर्व टीम जो यहाँ पर सर्वे करके गई है कि मशीन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। उन्होंने भी पूरे गर्भगृह में और कमाल मौलाना और 50 मीटर के एरिया में अपने सारे पॉइंट अप किए हैं, और कल हाई कोर्ट में तारीख है। पुरातत्व विभाग में 8 सप्ताह का समय मांगा है। कल वो डिसीजन भी हो जाएगा और आने वाले अगले सप्ताह में ये मशीनें आकर के
कार्य को गति देगी। नहीं, मशीन जीपीआर मशीन का पूरी टेस्टिंग मशीन ही थी वो। उन्होंने अपने मतलब पहले लोकेशन टेस्ट करने आए थे कि मशीन की आवश्यकता कितनी है, क्योंकि अगर पक्की जमीन है तो मशीन अलग आएगी, कच्ची जमीन के लिए वो तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा लोकेशन लिया है उसकी। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।